नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज सेवी। मेरे साथ निरंतर बने रहिए। दोस्तों, चुनावी बिगुल बज चुका है। आज मैं उसी कड़ी में आपको लेकर आया हूं जिला बुलंदशहर जिला पंचायत वार्ड नंबर 49 में आपको मैं एक से युवा प्रत्याशी और एक युवा संघर्षशील नेता से मिलाने जा रहा हूं। नेता नहीं कहेंगे, हम अपने भाई भी कहेंगे, और दुख दर्द में वो लोगों का सहारा बनते हैं, इसलिए उनको भाई कहा जा सकता है। उनकी संघर्ष की अगर हम बात करें तो युवाओं के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। छात्र जीवन की राजनीति से राजनीति को शुरुआत की। आज एक कदम और आगे बढ़े हैं। 49 जिला पंचायत 49 नंबर से, वार्ड नंबर 49 से जिला पंचायत सदस्य के लिए अपना दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं वो नाम बताता चलूं आपको। गप्पी पंडित उनका नाम है, गहना के निवासी हैं। आज हम उन्हीं को लेकर आए हैं और उन्हीं से आपको रूबरू कराएंगे और उनसे जानेंगे कि क्या विजन है उनका, किस तरीके से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और क्या आगे चुनाव की जीत के बाद वादे करना चाहते हैं। तो चलिए मेरे साथ, अब मैं उन्हीं से आपको रूबरू और मुखातिब कराता हूं, क्या कहना है पूरे चुनाव को लेकर और किस तरीके से उनका विजन रहेगा। चलिए मेरे साथ। आपके चैनल के माध्यम से भी कर रहा हूँ और सभी सुने भी जी पूरे इंटरव्यू को। इस्तीफा तो देना दूसरी चीज है, आप कान पकड़ के कहोगे, जनता बीच में बुलाएगी कि लेके इस्तीफा, तो मैं तुरंत संकोच नहीं करूंगा। कोई बनाया आपने हूँ, आप ही मुझे आगे बढ़ाओगे और आप ही मुझे रास्ता भी तो आप ही दिखा। तो चलिए, हमारे साथ हैं जहांगीराबाद क्षेत्र के गांव गहना निवासी गप्पी पंडित, जिनको नाम शायद बताने की जरूरत नहीं है। मेरे चैनल के माध्यम से आप देख पा रहे हो, चेहरे को बखूबी जानते हैं। उनके कर्तव्य निष्ठा और जो समाज के काम वो करते हैं, उनके जरिए आप बखूबी उनको जानते हैं। और छात्र तो खासतौर से उनको जानते हैं, क्योंकि वो उनकी संघर्ष की लड़ाइयों को हमेशा लड़ते रहते हैं। तो गप्पी भाई, पहले तो हम अपने चैनल में आपका खैर मकदम और स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, और आपका चैनल का भी और आपके जो दर्शक हैं उनका भी हाथ जोड़कर बहुत बहुत आभार। गप्पी भाई, हमें सुना और पता लगा, हम दौड़े चले आए कि आप चुनावी बिगुल बजा रहे हैं और वार्ड नंबर जिला पंचायत के 49 से अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो क्या ये वाकई बात सही है? ये युवाओं का मेरे ऊपर दबाव है जी कि अब की बार गप्पी भाई आपको चुनाव लड़ना चाहिए। मेरा भी था, क्योंकि पद पर रहते हुए युवाओं की आवाज और मजबूताई से उठा सकेंगे अगारे को। फिलहाल युवाओं की आवाज हम उठा रहे हैं, तो जब युवाओं ने हमसे कहा तो मैंने कि बिल्कुल सोच विचार करी जाएगी और चुनाव लड़ा जाएगा। बिल्कुल सही कहा गप्पी पंडित जी ने कि वाकई एक पद पर रहकर बातें उठाई जाती हैं, बातों को सही कराई जाती है, क्योंकि हम संघर्ष की लड़ाई तो हमेशा लड़ते रहे। अच्छा गप्पी भाई, अगर बात करें हम चुनावी बिगुल की और चुनाव लड़ने की बात, तो गप्पी पंडित चुनाव कैसे लड़ेंगे? किसी पार्टी से समझौता करके लड़ेंगे या किस तरह से मैदान में आएंगे? पार्टी का तो विशेष ये है, मैं गांधीवादी विचारधारा रखता हूँ और सक्रिय कार्यकर्ता माननीय राहुल गांधी जी की पार्टी का हूँ और कांग्रेस पार्टी का हूँ। कांग्रेस पार्टी से हमें विशेष प्यार मिलता है जी। जो पार्टी से टिकट मांगेंगे, जो आदेश होगा, चुनाव 49 से लड़ा जाए, 50 से लड़ा जाए या 51 से लड़ा जाए, ये तय नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ा जाएगा युवाओं की आवाज मजबूताई से उठाने के लिए। चुनाव लड़ा जाएगा, ये तय है। ये तय है। चुनाव वार्ड 49, 51, 50 जो भी होगा, कुछ भी हो, वार्ड कोई सा हो, चुनाव ये तय है, चुनाव लड़ा जाएगा। सही बात कही है, गप्पी पंडित ने तय कर लिया है कि चुनाव तो लड़ना है, वार्ड कोई सा भी रहे। और अच्छा गप्पी भाई, अब अगर बात हम करें कि चुनावी मैदान में आप जब आएंगे तो क्या विजन रहेंगे आपके लिए क्षेत्र के विकास के लिए? क्षेत्र के विकास के लिए जैसे प्रत्येक गाँव में पहले तो एक सर्वे कराया जाएगा जी। जहाँ पर खरंजा है उनके लिए मजबूताई से काम कराया जाएगा, पक्का काम कराया जाएगा, सीमेंटेड काम कराया जाएगा। और कहीं ऐसा भी होता है कि जंगल में जाने के लिए चक्रोड सही नहीं रहती हैं, उन पे भी खरंजा का काम करवाया जाएगा। प्रत्येक गांव में काम करवाया जाएगा। और खैर, मैं तो एक युवा कार्यकर्ता हूं और सभी युवाओं से मिला जुला हूं। कोई भी बुजुर्ग मुझे फोन कर सकता है आधी रात और कहीं भी कान पकड़ के मुझे बुला सकता है अपने काम के लिए।
बेटा भाई बनकर काम और सेवा, बेटा भाई और सभी तरीका से काम करा जाएगा। बता रहे हैं कि किसी को निराशा नहीं होगी अगर बाढ़ की जनता मुझको चुनती है, वहां तक पहुंचाती है। हमेशा उनके काम और उनके सदैव तत्परता रहेगी, 24 घंटे उनकी सेवाओं में विलीन रहेंगे, कहना है। अच्छा, मैं ये बात करूं कि युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज देखते हैं हम, क्या रहेगा जीत के बाद, क्योंकि युवाओं से आपका नाता रहा है, जुड़ाव रहा है। युवाओं के लिए देखो, चुनाव में जीत और हार दो पहलू हैं। चुनाव में नतीजा कुछ भी आए, लेकिन उनकी संघर्ष की लड़ाई लगातार जारी रहेगी। मैं संघर्ष का आदी हूँ और गांधीवादी हूँ, तो मैं संघर्ष करता रहूंगा। पहला, युवाओं के लिए ग्राउंड की व्यवस्था, क्योंकि पूर्व में भी ग्राउंड की हमने लड़ाई लड़ी है। ग्राउंड पर एक हॉस्पिटल बनवा दिया। हम चाहते हैं कि अस्पताल की भी जरूरत है, लेकिन युवाओं के लिए भी खेल की जरूरत है, अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए। आए दिन हादसे होते रहते हैं, यूपी पुलिस, आर्मी, अब सड़कों पे जब दौड़ते हैं तो हादसे होते रहते हैं, हादसे का शिकार हो जाते हैं, माँ बाप टूट जाते हैं अगर किसी का बच्चा जाता है। तो हमारा फर्स्ट तो ये है कि ग्राउंड बनवा कर रहेंगे, और माननीय जयंत चौधरी जी भी अपनी सांसद निधि से खेल ग्राउंड बनवा रहे हैं, और मैं कोशिश करूंगा उनसे ही मुलाकात हो मेरी। बिल्कुल सही कहा है कि जो बच्चे दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, वो उस दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं जब वो रोड पर दौड़ते हैं। लेकिन अगर एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, कि स्टेडियम मिल जाएगा उनको, तो संभवतः है कि ऐसे किसी माँ बाप के सपने नहीं टूटेंगे, और वहीं कोई युवा निराश भी नहीं होगा। स्वास्थ्य के साथ अस्पताल की जरूरत है, तो स्वास्थ्य के साथ स्टेडियम की भी जरूरत है। बिल्कुल सर। और सर, लाइब्रेरी की व्यवस्था करवाएंगे हर एक ग्राम पंचायत में। ये हमारा जिला पंचायत से ही रहेगा, ग्राम प्रधान बनाए या ना बनाए, लेकिन ग्राम प्रधान से जगह ली जाएगी और लाइब्रेरी की व्यवस्था कराई जाएगी प्रत्येक गांव में। अच्छा गप्पी पंडित जी, मैं कहूँ गप्पी पंडित कैसे रहेंगे? सब समाज के रहेंगे, किसी एक विशेष जाति के बन के रह जाएंगे? ये तो खैर सर्व समाज के हैं। जब मैं घर से निकलता हूँ किसी की मदद के लिए, तो मैं जाति और धर्म नहीं देखता हूँ जी। और युवाओं की मदद, युवा बता देंगे इस चीज को। मेरे अंदर जाति धर्म है नहीं। मैं घर से निकलता हूँ, मुझे ये नहीं पता कि ये कौन है, मैं सभी का हूँ। मुझे वाल्मीकि भी बुला सकता है, मुझे एससी वर्ग से अपने जाटव समाज भी बुला सकते हैं, सभी लोग बुला सकते हैं। गप्पी पंडित का कहना है कि मैं जब घर से निकलता हूं तो ना राम राम भी करता हूं और सलाम वालेकुम भी करता हूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मेरे लिए कोई जातिवाद के लिए महत्व नहीं। मुस्लिम समाज से तो मेरा विशेष एक नाता रहा है, अपना सागनी जलीलपुर है, बहुत विशेष प्यार करते हैं जी जी। और भी गाँव में भी प्यार मिलता है, विशेष एक जाति। और आपका ही देख लो, आपका कितना विशेष प्यार है, आप भागे दौड़ चले आए जब आपको पता चला। अच्छा, हम बात कहें, एक चुनाव होता है जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, तो उसमें हम देखते हैं कि जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं वही अध्यक्ष को चुनते हैं। तो क्या इस नीति में बदलाव होना चाहिए या यही परंपरा चलती रहनी चाहिए? हमारी मांग है जी, जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद वो बिकते हैं, नहीं बिकनी चाहिए। जैसा सुनते हैं हम नहीं बिकते हैं, ये दलाली होती है, बिकते हैं। और अध्यक्ष पद जनता चुननी चाहिए। लोकतंत्र की अब कभी हत्या हुई थी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में, दूसरे को नामांकन नहीं करा गया। जो भी सक्षम है अपना लड़ो, जनता तय करेगी, जनता की सुनेंगे जब भी। अब क्या है, बैठ लिए बोर्ड की मीटिंग में, सदस्य पहुंच गए, जो प्रस्ताव हुए, प्रस्ताव जनता ही तय करना चाहिए, जनता को ही। कि भाई हमारे भी तो प्रस्ताव हैं, अध्यक्ष बनाएंगे तो अध्यक्ष आएगा, जनता भी तो काम भी तो कराएगा अध्यक्ष। वो सदस्य के ऊपर ही ना रहेगा, सब अध्यक्ष के ऊपर भी रहेगा। चलिए, बिल्कुल सही बात है कि बदलाव चाहते हैं, बदलाव होना भी चाहिए। अच्छा गप्पी पंडित जी, एक हमारा रहेगा कि चुनाव युवाओं के एक विशेष तौर पर आपको देखा जाता है कि आप संघर्ष करते हैं, लड़ाइयाँ लड़ते हैं छात्र जीवन के प्रति उनकी, और हम देखते हुए चाहे वो छात्र की फीस की वृद्धि की बात हो या उसको सीट मिलने की कहीं बात हो, एडमिशन की कहीं बात हो, उस पर भी आपका संघर्ष रहता है। तो क्या ये राजनीति में आने के बाद ये संघर्ष जारी रहेगा या इसमें भी कुछ बदलाव होना? युवाओं की ही ये राजनीति नहीं है मेरी मेरी तो सेवा है और जनसेवा चालू रहेगी। मैं राजनीति नहीं करने के लिए आया हूँ और मुझे तो जनसेवा करनी है। राजनीति एक पद का वो है जो चुनाव लड़ना पड़ रहा है, पद पर रहते हुए और मजबूताई से मैं आवाज उठा सकूंगा। जारी रहेगी युवाओं की ही लड़ाई, चुनाव जीत हो या हार हो, बीच में रहूंगा, जनता की ही सुनूंगा। चलिए, कह रहे हैं गप्पी पंडित जी के जनता का प्यार मुझे मिलेगा, चाहे वो हार हो या जीत, वो तो अलग परिणाम रहेगा, परिणाम की कोई सोच नहीं, लेकिन संघर्ष उसी तरीके से जारी रहेगा जो पूर्व में चलता है। बिल्कुल सर। अच्छा गप्पी पंडित जी, हम बात करेंगे गांव के विकास की, तो वो किस तरीके से आप लेकर चलेंगे विजन को, उसके विकास को? विकास का जो विजन है,
विकास सर्वप्रथम तो ये है भाई, युवाओं से और बुजुर्गों से पूछा जाए कि गांव में सर्वप्रथम कौन सी चीज की जरूरत है। भाई गांव में बना रहे हैं कौन सी सड़क, उसकी अभी जरूरत नहीं है। जो ज्यादा ही खराब है पहले वो रहेगा, प्राथमिकता उसको दी जाएगी, जो गांव के लोग बताएंगे। गांव के ही लोगों से पूछा जाएगा, गांव में ही सर्वे कराया जाएगा कौन सा काम पहले कराना, कौन सा काम कब कराना है। हम बने, जनता का आशीर्वाद रहा, सबसे पहला कराया जाएगा। नहीं बने तो मुद्दा उठाते रहेंगे, विपक्ष में रहकर काम करवाएंगे। जो भी जीतेगा अपने वार्ड में उससे काम जबरदस्ती कराएंगे। चाहे हम जीते तो जनता कराएगी हमसे, अगर हम नहीं जीते तो जो भी जीता सामने वाला उससे हम कराएंगे, लेकिन जनता एक काम होंगे। अच्छा, कहा जाता है कि बदलाव की होना चाहिए, बदलाव होता रहना चाहिए, क्योंकि एक ये जननी होती है विकास की। तो अगर राजनीति में, मैंने आपसे फिर दोबारा वही सवाल को रिपीट कर रहा हूं कि जीत जाते हैं और भगवान आपको वहां तक पहुंचा देता है जहां एक बदलाव करने की आप उम्मीद लेकर जाएंगे और सोचेंगे, तो ये संघर्ष युवाओं से जो आपका नाता रहता है, युवा आपसे डायरेक्टली बात कर सकता है, और वो समाज जो आपसे अब अछूता समाज होता है उसके लिए आप देखते रहते हैं, हम संघर्ष करते रहते, तो क्या उससे लगाव उसी तरीके से जारी रहेगा या कुछ वहां बदलाव? बिल्कुल सर, लगाव रहेगा। और मेरे तो घर के भी दरवाजे 24 घंटा खुले हुए हैं, और मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। सभी के लिए मेरे दरवाजे खुले हुए हैं, कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, किसी से कोई भेदभाव नहीं रहेगा। पद पर रहें या ना रहें, लेकिन दरवाजे 24 घंटे खुले रहेंगे। अच्छा, हम राजनीति करने नहीं, समाज सेवा करने आए और जन सेवा करते रहेंगे। गप्पी पंडित कह रहे हैं वाकई कि राजनीति नहीं, समाज सेवा करना है और लोगों का प्यार लूटना है, और उसको तो हम अधिकार है हमारा, उस पर काबिज रहेंगे। जरा अच्छा, क्या कहना चाहते हैं गप्पी पंडित जी हमारे क्षेत्र से, क्योंकि बताया जा रहा है कि अभी कोई क्लियर नहीं है, 49, 51 या 50, कहीं से भी आप लड़ेंगे जरूर, ये तो आपका मन है और तय बना कर चुके हैं। बिल्कुल सर। तो उस जनता से क्या कहना चाहते हैं कि इस तरीके से आप प्यार दें, आप तक कैसे प्यार उनका पहुंचे? जनता का विशेष प्यार तो मुझ पर है ही जी, युवाओं का भी है। और मैं तो बस आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करूंगा छोटी सी। एक बार आपने सभी को देखा है, बड़े बड़े लोगों को, मुझसे जैसे भी एक छोटे से कार्यकर्ता को देखिए जी। मैंने पहले ही संघर्ष कराया आपको, और जीतने के बाद मैं संघर्ष करूंगा, आपके काम करूंगा या नहीं करूंगा, एक बार मुझे आजमाइए। अगर आपको लगे कि गप्पी पंडित ने काम नहीं करा है तो आप मुझसे लिखवा लेना, कभी भी इस्तीफा लिखवा लेना। जी जी, मैं जनता के लिए रहूंगा, तत्पर रहूंगा। बिल्कुल सही कहा गप्पी पंडित ने कि जनता का हूं, जनता के साथ रहूंगा, जीतूं या हारूं वो अलग चीज है। अगर जीत जाता हूं, वहां तक पहुंचा देते हैं आप, उस मुकाम तक पहुंचा देते हैं, तो मेरा रहना या ना रहना वहां, ये भी आप ही तय करेंगे। उसके बाद अगर मैं किसी भी काम नहीं आता हूं तो निश्चित वो मुझसे कह सकता है, मुखर तौर पर कह सकता है। और मैं, अगर वो बात आती है कि वो कहते हैं कि आप पद छोड़ दिए, तो मैं पद भी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर हूँ। आज अपने हमारे चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भी कर रहा हूँ, और सभी सुने भी जी पूरे इंटरव्यू को। इस्तीफा तो देना दूसरी चीज है, आप कान पकड़ के कहोगे, जनता बीच में बुलाएगी कि लेके इस्तीफा, तो मैं तुरंत संकोच नहीं करूंगा। कोई बनाया आपने हूँ, आप ही मुझे आगे बढ़ाओगे और आप ही मुझे रास्ता भी तो आप ही दिखाओगे। तो अगर आपका ना सुनूंगा तो कौन का सुनूंगा, बताइए। मैं चलिए, हमारे साथ गप्पी पंडित थे जिन्होंने अपनी राजनीति सफर शुरुआत कर रहे हैं, बताया किस तरीके से उनका आगे का सफर रहेगा, और खासतौर से बताया कि युवा और उन असहाय व्यक्तियों के साथ जुड़ाव रहेगा, हमेशा जुड़ाव बना रहेगा। भगवान की कृपा से, आपके आशीर्वाद से वहां तक पहुंचता हूं, तो बदलाव लाने की कोशिश करूंगा जो कि हो रहा है उसमें, और विकास के लिए तो तत्पर प्रयास रहेगा, खासतौर से युवाओं के लिए स्टेडियम का माध्यम हो, ट्रैक का माध्यम हो, ये सारी चीजें उनकी संघर्ष की लड़ाई को लड़ा जाएगा। और खासतौर पर अंतिम क्षण में उन्होंने ये भी कह दिया है, इस्तीफा तैयार रहेगा, जेब में रहेगा, जहां आप चाहें वहां लिखवा लेना, आपके सदैव एहसान के तले रहूंगा, और इस्तीफा मैं जब चाहूं आप जब को दे दूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर मैं विकास पर खड़ा नहीं उतरता हूं, बुजुर्गों की पैरों की धूल हूं जहाँ बुलाएंगे मुझे जाना पड़ेगा। अगर ना जा पाता हूँ, अगर जनता ने कहा कि भाई तुम इस पद के लायक नहीं हो, तो आप इस्तीफा। पंडित जी, हम एक बात और बता दें कि आपने कहा पैरों की धूल, तो इसी को धूल मार मार के आसमान में ये धूल जब उड़ती है तो उसको गप्पी पंडित कहते हैं। तो आप आसमान की तरफ जा रहे हैं, हम निश्चित तौर पर कहेंगे आपके साथ जो युवाओं और आपके हौसले को वो मजबूत करेंगे। आपने जो इरादा किया है, संभवतः वो इरादा जरूर पूरा होगा, और उन विजन को जो आप लेकर चले हैं वो विजन भी पूरा होगा, और युवाओं के साथ आप जुड़े रहेंगे। ये भी हम कहना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से उन दर्शकों से जो आप युवाओं के साथी हैं गप्पी पंडित, उनको सुन पा रहे हैं। बिल्कुल सर, और आपके चैनल का बहुत बहुत आभार, मुझे जैसे छोटे से एक कार्यकर्ता का आज इस राजनीति में बढ़ाने के लिए। और
चलिए, हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे कि हम ऐसे ही नेताओं, ऐसे ही युवाओं, जुझारू नेताओं से और ऐसे ही युवा प्रत्याशियों से आपको मिलाते रहें, जोड़ते रहें, जिससे कि आपकी आवाज बनकर ये उस भवन में पहुंचे जहां आपकी भवन पर मोहर लगती है, उस कार्यों की और उस जज्बात की जो तय होते हैं। चलिए, हम विदा लेते हैं। नमस्कार, खुदा हाफिज।